मोटू एक बहुत बड़ी शिप का पायलट होता है। इसने अपनी सारी जिंदगी में बहुत सारा खजाना लूटा होता है और इस खजाने को एक आइलैंड पे सेव किया होता है। इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए मोटू ने एक नक्शा तैयार किया होता है। इस आइलैंड पे आने के लिए मोटू के पास सिर्फ ये एक नक्शा ही होता है। इसके अलावा कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं पहुँच सकता। मोटू का एक बहुत पुराना दुश्मन पतलू होता है। ये नक्शा किसी तरह से पतलू के हाथ में लग जाता है और पतलू इस आइलैंड पे आ जाता है। पतलू इस आइलैंड पे खजाना तलाश करता है और उसको खजाना मिल जाता है और इस खजाने को अपने साथ शिप पे लेके चला जाता है। कुछ दिनों के बाद मोटू जब आइलैंड पे आता है और अपना खजाना देखता है तो इसको इसका खजाना मिल जाता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोटू को इसका खजाना कैसे मिल गया है, जबकि पतलू तो इसका खजाना लेके चला गया था? पहेली को ध्यान से सुनिए और हमें अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने पहेली को ध्यान से देखा हो तो पतलू सिर्फ एक ही सोने से भरा बैग अपने साथ ले गया था। और अब अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इस आइलैंड में और भी बहुत सारा खजाना भरा हुआ है जो पतलू इसको नहीं लेके गया था। आपने हमें इसका क्या जवाब दिया है? हमें अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। मोटू को इसका खजाना मिलने की खुशी में एक लाइक तो बनता है और इसी तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए पहेली नंबर 2 देख लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये 10 कैंडल्स मौजूद हैं। दोस्तों, अगर मैं इन 10 कैंडल्स में से 4 कैंडल्स को बुझा देता हूँ तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि पीछे कितनी कैंडल्स बच जाएंगी? इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि बाकी कितनी कैंडल्स रह जाएंगी। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इसका जवाब 6 दिया होगा, लेकिन दोस्तों इसका जवाब 6 नहीं है, क्योंकि 6 कैंडल्स ऑलरेडी जल रही होती हैं और थोड़ी ही देर के बाद इन 6 कैंडल्स ने पिघल जाना है, मतलब खत्म हो जाना है और बाकी सिर्फ ये 4 कैंडल्स ही बच जाएंगी। इस पहेली का जवाब सिर्फ जीनियस लोगों ने ही दिया होगा। अगर आप जीनियस हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने इस पहेली का क्या जवाब दिया है। तो चलिए पहेली नंबर 3 देख लेते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में आपने हमें वैम्पायर का करेक्ट शैडो बताना है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि इस वैम्पायर का करेक्ट शैडो कौन सा है। तो चलिए हमें अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इस वैम्पायर का करेक्ट शैडो ये वाला है। मुझे उम्मीद है आपने भी इसका यही जवाब दिया होगा। अगर आपने इसका कोई और जवाब दिया है तो हमें अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो चलिए पहेली नंबर 4 देख लेते हैं। आपकी जरा थोड़ी सी मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में आपको ब्यूटीफुल लेडीज नजर आ रही हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें ये बताइए कि इन ब्यूटीफुल वाइफ्स में से ऋतिक रोशन की कौन सी वाइफ है? ऋतिक रोशन फिल्म स्टार तो आपने सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि इनमें से इनकी वाइफ्स कौन सी है? हमें अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान सा इसका जवाब था। ऋतिक रोशन की वाइफ ये वाली है और इनकी बीवी का नाम सुसन्नी रोशन है। मुझे उम्मीद है आपने भी इसका यही आंसर दिया होगा। तो चलिए एक छोटी सी पहेली इसी के साथ और पूछ लेता हूँ। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए।
इस पिक्चर में भी आपको बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स नजर आ रही हैं। इस पिक्चर में से आपने हमें विराट कोहली की वाइफ का नाम बताना है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि विराट कोहली की वाइफ का क्या नाम है। हमें अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। विराट कोहली चूंकि एक मशहूर क्रिकेटर है, इनकी वाइफ्स का तो आपको पता ही होगा। इनकी वाइफ्स का नाम अनुष्का है। यकीनन आपने भी इसका यही जवाब दिया होगा। हमें अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो चलिए लास्ट में पहेली नंबर 5 देख लेते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में आपको 3 डेड बॉडीज नजर आ रही हैं और थोड़ी ही देर के बाद डिटेक्टिव अकरम भी आ जाता है, जिसको एक चोर की तलाश होती है। दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन डेड बॉडीज में से चोर की डेड बॉडी कौन सी है? इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि इन डेड बॉडीज में से चोर की डेड बॉडी कौन सी है। हमें अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, चोर इनमें से इस डेड बॉडी में छुपा हुआ है, क्योंकि अगर आपने पहेली को ध्यान से देखा हो तो इस पिक्चर में कुछ मच्छर भी उड़ रहे हैं। जैसे ही ये एक मच्छर इस डेड बॉडी के पास आया था तो यहाँ पे चोर के पाँव ने मूवमेंट की थी। और आपको पता होगा डेड बॉडी तो कभी भी मूव नहीं करती। इसका मतलब यही वाली बॉडी चोर की है। आपने हमें इसका क्या जवाब दिया है? हमें अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। इतनी मजेदार पहेली के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो को अभी एक लाइक ठोक दीजिए और मजीद अच्छी पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो चलिए फिर किसी अच्छी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।